माघ महामहत्तम अध्याय 5। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 4 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ महामहत्तम सुना था, जो उन्होंने राजा सहस्त्र अर्जुन को बताया था। अब आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। उसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ था। सदैव सत्य बोलने वाली, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी वो। वह अग्नि में आहुति देके उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट मंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के दैत्यों के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद दैत्य से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र वहीं पर रखकर चल पड़े जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्य उस परम सुंदरी को देखकर और मदिरा पान के कारण काम कीड़ा से पीड़ित होने लगे। दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए, फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्नान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्रह्मानी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ महामहत्तम अध्याय 5 समाप्तम। प्रेम से मन से जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। राधे राधे।